स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं G20 शिखर सम्मेलन पर निबंध। अगर आप 3, 4, 5, 6, 7 या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये G20 शिखर सम्मेलन पर निबंध आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए आज हम निबंध कैसे लिखेंगे G20 शिखर सम्मेलन पर, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये निबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मैट्रिक के एग्जाम में भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन पर निबंध। G20 को द ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें कई देश भाग लेते हैं और दुनिया भर के वित्तीय और आर्थिक एजेंडे के बारे में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा इस मंच का एक उद्देश्य उन सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है जो दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ उभर रही है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ 20 अर्थशास्त्र के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है और G20 समूह की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी। इसे आप जरूर याद रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य की बातें करें तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चलने वाले G20 का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है और इस लेख में हमने G20 शिखर सम्मेलन पर निबंध प्रदान किए हैं। तो निबंध को आगामी पैराग्राफों में 500, 200 और 100 शब्दों के 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो इसको बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे G20 शिखर सम्मेलन पर 500 शब्दों का निबंध। तो ग्रुप ऑफ 20 को G20 के नाम से भी जाना जाता है, जो आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। G20 फोरम दुनिया भर में चल रहे आर्थिक मुद्दों के शासन या प्रशासन के साथ साथ वैश्विक वास्तुकला को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलहाल 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना पर चर्चा करते हुए ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। इसकी स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के मद्देनजर की गई थी। G20 मूल रूप से एक मंच है जिसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर और कई देशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। दुनिया भर के देश वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन हर साल एक बार आयोजित किया जाता है और राष्ट्रपति के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है, जिसे सभी भाग लेने वाले देशों के बीच घुमाया जाता है। वर्तमान स्थिति में G20 में 19 देश शामिल हैं और भाग लेने वाले देश इस प्रकार हैं: इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य और ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, ब्राजील, रूस, इटली और यूरोपीय संघ। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 85% प्रतिनिधित्व G20 सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही 75% से अधिक का वैश्विक व्यापार भी G20 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो कि पिछले वर्षों में आयोजित विभिन्न G20 शिखर सम्मेलन का विवरण भी हम आपके साथ अपडेट कर रहे हैं, ताकि आप जान लें कि पहला शिखर सम्मेलन 2008 में आयोजित किया गया था और इसकी मेजबानी अमेरिका ने वाशिंगटन में किया था, और दूसरा शिखर सम्मेलन अप्रैल 2009 में लंदन में आयोजित किया गया था, और तीसरा शिखर सम्मेलन सितंबर 2009 में पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था, और चौथा शिखर सम्मेलन जून 2010 में टोरंटो में आयोजित किया गया था, और पांचवा शिखर सम्मेलन नवंबर 2010 में सियोल में आयोजित किया गया था, और वही G20 का छठा शिखर सम्मेलन नवंबर 2011 में कांस में आयोजित किया गया था। आपको याद रहे कि G20 का 7वां शिखर सम्मेलन जून 2012 में मेक्सिको में आयोजित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि उपर्युक्त शिखर सम्मेलन 2012 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन है। हालांकि 2012 के बाद भी G20 शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किया गया था, और 2023 G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, और यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा और 17वां G20 शिखर सम्मेलन यानी 2022 का G20 शिखर सम्मेलन वाली बात आयोजित भी हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले बताया कि इस साल G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा, और G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य या वसुधैव कुटुंबकम होगा। विषय की प्रेरणा प्राचीन संस्कृत पाठ यानी महाउपनिषद से ली गई है, और यह विषय पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन के महत्व को इंगित करता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्देश्य इस प्रकार है: वैश्विक आर्थिक स्थिरता के साथ साथ सतत विकास से संबंधित नीतियों पर चर्चा करना, जलवायु के संकट पर चर्चा के लिए
इसके अलावा G20 सदस्यों के हालिया महामारी से कई देशों के उभरने और नौकरियों पर महामारी के प्रभाव पर भी चर्चा करने की उम्मीद है और यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।